हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। इस वक्त हम महाकुंभ नगरी प्रयागराज में हैं और प्रयागराज में हम उस जगह हैं जहां शाही स्नान होने वाला है। आज रात हम यहां पे हैं और ये ब्लॉग जब शूट हो रहा है तारीख है 11 तारीख और 13 तारीख को यहाँ पर शाही स्नान है। तो ये जो आप घास देख रहे हैं यहाँ पर शाही स्नान होगा और शाही स्नान के लिए अब जगह और घाट मुकम्मल तरीके से तैयार है। पहले मैं कुछ आपको दिखाना चाहता हूँ कि अभी भी रात में जब भीड़ कितनी है, जहां रात में हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं भीड़ कितनी है आप देख लिए। ये पूरा एरिया जो है यहाँ ये आम जनता के लिए यानी कि आम पब्लिक के लिए है, जहां अभी भी लोग स्नान कर रहे हैं। और जहां पर हम खड़े हैं ये थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड एरिया है। अब महाकुंभ बिल्कुल तैयार हो चुका है। 2 लाख बोरी से बना ये संगम घाट और 10,000 नाव अभी भी है जहां पर लोग आएंगे और पूरा संगम का नौका विहार करेंगे। इस वक्त हम लोग जहां पर हैं संगम घाट पर, आप देखिए किस तरीके से बिजली जो है पूरी तरीके से लग रही है। बिजली के खंभे लग रहे हैं और इस खंभे पे सीसीटीवी कैमरा भी होंगे और बिजली 24 आवर्स रहेंगे। ये संगम घाट है और संगम घाट का वो जगह जहां पर शाही स्नान होगा। कि शाही स्नान वाली जगहों पर किस तरीके से घास जो है यानी कि पुआल बोलते हैं इसको, घास जो है वो पूरा बिछा दिया गया है। लगभग 1 करोड़ लोग महाकुंभ नगरी प्रयागराज आ चुके हैं। लगभग 1 करोड़ लोग, ये मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ क्योंकि इसमें से 20-25 लाख तो साधु संत ही होंगे। जो ये जो क्षेत्रफल है लगभग 50 किलोमीटर का, जहाँ योगी जी ने लगभग 50 किलोमीटर आपकी नज़रें जहाँ जाएंगी वो पूरा क्षेत्र जो है संगम का है और हर जगह बाबाओं का टेंट लगा हुआ है। कुछ जगह रहने की व्यवस्था भी की गई है। अभी कुछ साथी कमेंट करके पूछ रहे थे कि रहने की क्या व्यवस्था है। अगर आप रेलवे स्टेशन से आ रहे हैं या बस स्टैंड से आ रहे हैं तो सबसे पहले आपको चुंगी आना है और चुंगी से लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर आपको पैदल चलना पड़ेगा संगम घाट आने के लिए। और संगम घाट में आकर स्नान करेंगे तो रहने की क्या व्यवस्था है। रहने के लिए बहुत सारे यहाँ पर टेंट हैं जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मेरा सलाह है कि आप यहाँ स्नान करके या तो बनारस चले जाएँ या वापस अगर घर पास पड़ता हो तो आप घर चले जाएँ, क्योंकि भीड़ इतनी आ रही है। लगभग 40 करोड़ लोग यहाँ पे आ रहे हैं दोस्तों और 40 करोड़ लोगों का इंतज़ाम करना थोड़ा टफ है। लेकिन फिर भी जिस हिसाब से ये महाकुंभ में तैयारी की गई है, मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले कई 100 सालों में ऐसी व्यवस्था कुंभ में नहीं की जा सकती जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ जी ने करा है। गाइस, कोशिश ये करना है कि अगर आप दूर दराज से आ रहे हैं तो यहाँ आपको रात नहीं रुकना है क्योंकि बहुत सारे लोग आएंगे। अगर आप रुकना चाहते हैं तो यहाँ से 70-80 किलोमीटर जो है वो है बनारस। आप बनारस जा सकते हैं, जहाँ पर बनारस में आपको होटल्स भी मिल जाएंगे और खाने पीने की भी उत्तम व्यवस्था मिल जाएगी। फिर भी अगर आप यहाँ रुक रहे हैं तो सेक्टर 9, सेक्टर 10, सेक्टर 8, सेक्टर 7, सेक्टर 6 में कई सारे बड़े बड़े बाबाओं का अपना कुटिया है जहाँ पर वो आपको रखेंगे। इसके लिए आपको कुछ पे करना पड़ेगा, खाना भी आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। और ऐसे तो आश्रम तो बहुत हैं यहाँ पर जहाँ आप मुफ्त में रह भी सकते हैं, खा भी सकते हैं और कुछ दान दक्षिणा देके वापस आ सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको चाहिए पूरा इंतजामात तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके DM करें, मैसेज करें, तो मैं आपको एक ऐसी जगह बताऊंगा जहां आप आराम से रुक सकते हैं, आराम से खा भी सकते हैं और आपको कोई तकलीफ नहीं होगा। और ये भी बता रहा हूं कि वो इस महाकुंभ का सबसे बड़ा पंडाल है जो शायद ही कम लोगों को मालूम होगा। मुझे मालूम है। आप मुझे फॉलो करके इंस्टाग्राम पे आप मुझे DM कीजिए और DM के जरिए मैं आपको मैसेज बता दूंगा, मैसेज कर दूंगा कि आपको आना है, अगर रुकना है 1-2 दिन रुकना है, आप मुफ्त में कहाँ रुक सकते हैं और कहाँ खा सकते हैं। आप अपनी इच्छा अनुसार भी कुछ पैसे आश्रम को डोनेट कर सकते हैं। सवाल हम लोगों को बेसब्री से जिस घड़ी का इंतजार था कि 13 तारीख को शाही स्नान करना है और शाही स्नान में दुनिया देखेगी भारत को। ड्रोन से लगभग लाखों की संख्या में ड्रोन उड़ेंगे, सैटेलाइट से फोटोज़ वीडियोज़ बनाए जाएंगे। तो अब शाही स्नान घाट बिल्कुल तैयार हो चुका है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, लगभग 2 लाख बोरियों से शाही स्नान घाट तैयार हुआ है और लगभग 10,000 नाव आपके मनोरंजन के लिए यहाँ पर तैनात है। अगर आपको घूमना है तो आप 100-150 रुपये देके पूरा संगम का नौका विहार कर सकते हो। चलिए एक चीज़ और मैं आपको दिखाता हूँ कि सबसे शानदार चीज़ जो अरेल घाट में बनाई गई है। ये देखिए दोस्तों, ये अरेल घाट है और अरेल घाट में तमाम तरीके का VIP ट्रीटमेंट है यानी कि VIP व्यवस्था। अगर आप पैसे से हैं तो आप अरेल घाट में उतरें और अरेल घाट में टेंट सिटी के अलावे बहुत सारे ऐसी व्यवस्था है जहां आपको पे करके आप बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध करा सकते हैं। ये अरेल घाट है, संगम घाट के ठीक सामने बिल्कुल अपोजिट में अरेल घाट है और यहाँ आप वहाँ पर तमाम व्यवस्था है। फॉरेनर्स की भी व्यवस्था है, फॉरेनर्स के लिए हालांकि अलग ही 70 कंट्री के जो लोग आ रहे हैं उनके लिए यहाँ पर व्यवस्था है। ये देखिए
उनके लिए यहाँ पर कैमरे में उतने अच्छे तरीके से मैं नहीं दिखा पा रहा हूँ। साइपी के लिए रेल घाट है और आम जनता के लिए ये यहाँ पर सुविधाएं हैं। आप आके आप संगम का स्नान करके आप जा सकते हैं। दोस्तों, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है गाइज, कि अगर आप शाही स्नान वाले दिन आ रहे हैं तो आप कोशिश करना है कि बहुत सारे पीपा पुल हैं और पीपा पुल के बीच में कई घाटें बनाई गई जो संगम से बिल्कुल सटा हुआ ही है। आप वहां स्नान करके आप आसानी से निकल सकते हैं। देखिए, ये जो जगह है ये स्पेशली शाही स्नान के लिए जगह है, जहां पर लगभग अनुमान है कि बाबा आएंगे, नागा साधु आएंगे, अघोरी आएंगे, महामंडलेश्वर आएंगे, खुद देश के प्रधानमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ भी आएंगे यहाँ पर स्नान करेंगे। क्योंकि ये जो है इसको बोलते हैं नोज, संगम नोज, जहाँ पर ये वीआईपी मतलब गेस्ट के लिए बनाया गया, साधु संतों के लिए बनाया गया है, या फिर जितने भी नागा साधु हैं उनके लिए ये तैयार किया गया ये घाट, जहाँ पर शाही स्नान के लिए होगा। शाही स्नान अब बिल्कुल मतलब बनकर, शाही स्नान घाट जो है बिल्कुल बनकर तैयार है। अब सिर्फ एक दिन की बात है, उसके बाद यहाँ पर शाही स्नान किया जाएगा। अब अगर आपको रुकना है, मैं आ रहा हूँ उसी पॉइंट पे, अगर आपको रुकना है तो आप देखिए बिल्कुल जहाँ पर शाही स्नान होगा उसके राइट साइड, तो ये पीपा पुल है, 1 नंबर पीपा पुल इसको बोलते हैं, जहाँ पर आपको गाड़ी दिख रही जाती हुई। 1 नंबर पीपा पुल से आपको उस पार जाना है और उसके बाद वहाँ पर भी बहुत सारी व्यवस्था है, जहाँ पर साधु संत का खुद का टेंट है, वहाँ पर आप रात गुजार सकते हैं। साथियों, ये मेरा पूरा ब्लॉग है संगम के ऊपर। हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं। आपसे उम्मीद है कि आप हमें फॉलो करेंगे, आप हम सब्सक्राइब करेंगे, ताकि हमारा जो हौसला अफजाई है वो लगातार बढ़ते रहे और हम दिखाते रहें कि संगम में हो क्या रहा है। अब हम तो कमेंट में ज़रूर हर हर महादेव लिखिएगा साथियों। गाइस, हर हर महादेव।